नमस्कार विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल यूकेवी क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आज हम यूपी बोर्ड एनसीईआरटी पैटर्न पर कक्षा 6 गणित विषय का अध्ययन करेंगे। अध्याय 7 जिसका नाम है अनुपात तथा समानुपात। प्रश्नावली 7.2। पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन समानुपात में है। तो हमें इसमें देखना है कौन सा समानुपात में है और कौन सा समानुपात में नहीं है। तो इसे देखेंगे। पहला दिया हुआ है 50,35 इज इक्वल टू 35 इज टू 50। ये दिया अनुपात मतलब 35 अनुपात 50। तो पहला दिया हुआ है चरमों का गुणनफल। अब चरम क्या होते हैं? चरम होते हैं हमारे ये पहले में जो लिखा रहता है और जो आखिरी में लिखा रहता है, ये हो गया चरम। जो एंड में होता है, ये इस कोने से एंड का है, ये इस कोने से एंड का है, तो ये एंडो का गुणनफल। तो एंडो का गुणनफल हो जाएगा, यानी कि एक 50 ये वाला गुणा दूसरा 50 ये वाला। इन दोनों का योग कर गुणा करके लिख देंगे तो इनका गुणनफल हो जाएगा 2500 इनका गुणनफल हो जाएगा। ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पर अगली लाइन पर आते हैं। अगला लाइन पर लिखा हुआ है मध्यों का गुणनफल। अब मध्यों का गुणनफल करना है तो मध्य में जो दिए हुए हैं ये हमारे मध्य में दिए होंगे। 35 इंटू 35 कर देंगे। इसका मध्य है ये 35 इंटू 35, मध्य मतलब बीच में 35 इंटू 35 कर देंगे। तो 35 इंटू 35 करेंगे तो 1225 हो जाएगा इसका। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देख लेंगे चरमों का गुणनफल। अब इनमें चरमों का जो गुणनफल ये आंसर आया और एक इसका ये आंसर आया, तो ये बराबर तो है नहीं। तो चरमों का गुणनफल बराबर है क्या? नहीं है, बराबर तो नहीं है। नॉट इक्वल टू ये होता है, इक्वल टू का सीधा सीधा साइन होता है और नॉट इक्वल का कट जाता है। तो ये हो जाएगा मध्यों का गुणनफल। अब मध्यों का गुणनफल जो और चरमों का गुणनफल ये हमारा बराबर नहीं है। बराबर आंसर थोड़ी बराबर है, अलग अलग है ना। एक का 2500 हैगा, दूसरे का 1225 हैगा, यानी कि अलग अलग हो गया इसका आंसर। तो ये बराबर नहीं है। और फिर इसमें लिखा समानुपात में नहीं है, तो ये समानुपात में तो है नहीं, अनुपात तो अलग अलग उसके हो गए, तो हो जाएगा नहीं है, नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है 12, 18, 84, 92। अब अपन लिखेंगे इसमें चरमों का गुणनफल। तो चरमों का गुणनफल यानी कि एंड वाले चरमों का गुणनफल लिखेंगे। तो चरमों का गुणनफल लिखेंगे इसमें 12 इंटू 92, 12 इंटू 92। ठीक है, तो इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1104। ये हो जाएगा अपना चरमों का गुणनफल, ये हो जाएगा। अब लिखेंगे मध्यों का गुणनफल। लिखेंगे मध्यों का गुणनफल। मध्यों का गुणनफल ये हो जाएगा मध्य, ये दिए बीच में दिए, मध्य में दिए, मतलब कि 18 इंटू 84। जब इनका गुणा करेंगे तो हो जाएगा अपना 1512, यानी कि 1512, 1512 हो जाएगा। तो अब ये अब फिर नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे चरमों का गुणनफल बराबर तो है नहीं, यानी कि बराबर ये देखना है ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू अलग अलग दी हुई, तो बराबर नहीं है, बराबर नहीं है मध्यों का गुणनफल से। मध्यों का गुणनफल से इसकी चरमों का गुणनफल बराबर नहीं है, तो इसमें लिख देंगे नहीं है, नहीं है। समानुपात में नहीं है, समान अनुपात नहीं है इसके। ये अलग हो गया, ये अनुपात समान तो है नहीं, अलग अलग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है 55, 65, 11 तथा 13। अब चरमों का गुणनफल लाइन में लिखेंगे। चरमों का चरम क्या होते हैं? एंड वाले। तो पहला ये दिया, ये इस कोने से एंड का है, ये इस कोने से एंड का है 13। तो पहले में लिखेंगे 55 गुणे 13। तो इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 715। और इसका मल्टीप्लाई करेंगे मध्यों वालों का, मध्यों का गुणनफल। मध्यों का गुणनफल जब करेंगे तो मध्य में दिए हुए 65 और 11। तो 65 गुणे 11 जब करेंगे तो उतना हो जाएगा 715। इसका तो भी 715 हो जाएगा। ठीक है, दोनों का सेम आ गया। अब तो ये अब लिखेंगे चरमों का गुणनफल बराबर है। इसमें बराबर है, चरमों का गुणनफल बराबर है मध्यों का गुणनफल से। दोनों का सेम है वैल्यू। देखो 715 इसमें भी आ रहा, 715 इसमें भी आ रहा, तो इसमें लिख दें
समानुपात में है, ये समानुपात में है अपना, ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है 24, 96, 250, 900। अब इसमें लिखेंगे हम, अगली लाइन में लिखेंगे चरमों का गुणनफल। तो चरमों का गुणनफल में यानी कि एंड वाली वैल्यू, जी एंड वाली, जी शुरू वाली और एंड वाली, चरमों का गुणनफल लिखेंगे तो चरमों का गुणनफल होगा 24 गुणे 900, ये हो जाएगा। जब इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा 21600, ये हो जाएगा इसका मल्टीप्लाई, ठीक है। अब मध्यों का गुणनफल, मध्यों का गुणनफल, मध्य में कौन कौन से हैं, ये दिया हुआ है और एक ये दिया है, तो लिखेंगे 96 गुणे 250, जो है मध्य का। तो इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जो है 24000, ये हो जाएगा अपने मध्य वाले का। अब ये लिखा हुआ है चरमों का गुणनफल बराबर मध्यों का गुणनफल। अब ये बराबर है क्या, मध्यों का गुणनफल चरमों का गुणनफल और मध्यों का गुणनफल बराबर है क्या, ये अलग आ रहा है, ये अलग आ रहा है, तो ये बराबर नहीं है, तो इसमें आ जाएगा नहीं है, तो आ जाएगा नहीं है, यानी कि समानुपात में नहीं है। जिस समान अनुपात तो है नहीं, अलग अलग अनुपात है, तो समानुपात में नहीं है तो नहीं आ जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट पे आएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है 20, 25, 40, 50 चरमों का गुणनफल। पहले चरमों का गुणनफल करेंगे तो चरम दिए हैं अपने 20 और 50, तो लिख देंगे 20 गुणे 50। अब इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 आ जाएगा, 1000, ठीक है, ये आ गया अपना। और फिर अगला मध्यों का गुणनफल, मध्यों का गुणनफल करेंगे तो जो है 25 गुणे 40, तो लिखेंगे 25 × 40। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका भी आएगा अपना 1000। तो अब इन दोनों का सेम हो गया, तो ये हो गया चरमों का गुणनफल बराबर है, इसमें बराबर है, चरमों का गुणनफल मध्यों का गुणनफल बराबर है, ठीक है। तो बराबर का साइन आ गया, जी बराबर नहीं होता तो काट देते, बराबर है तो नहीं काटेंगे इसे। समानुपात में ये है, तो ये समानुपात में है तो इसको है लिख देंगे, अगर नहीं होता तो नहीं लिखते, ठीक है। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सेकंड, यदि निम्न समानुपात में है हो तो प्रत्येक में x का मान ज्ञात कीजिए। अब हमें x का मान ज्ञात करना है जी, x का मान ज्ञात करना है इसमें, ठीक है। तो इसको अनुपात में दिया हुआ है, पहले से अपॉन में लिख लेंगे अपन, 16/x, जी डबल अनुपात लगे रहते यानी कि ये इक्वल टू लगा हुआ है, और 4/6। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे, ठीक है। तो इसको लिखेंगे क्या, इसको लिखेंगे 16 गुणा 6 बराबर x × 4, ये हो जाएगा। अब जो 4 नीचे आएगा तो हो जाएगा 16 गुणा 6/4 बराबर x। अब 4 जा होता है 16, तो 4 × 6 = x हो जाएगा। जब इसका मल्टीप्लाई कराएंगे 4 × 6 कराएंगे तो 24, 4 6 जा 24, तो ये हो जाएगी अपनी x की वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है 120 = 150 = 80/x, ठीक है। तो अनुपात में दिया हुआ तो अपॉन में लिख लेंगे इसे, तो 120/150, ये डबल अनुपात दिया हुआ है तो इसे इक्वल टू से डिनोट करते हैं, और 80/x। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे इसका, तो ये हो जाएगा 120 गुणे x बराबर 80 गुणे 150, ये हो जाएगा, ठीक है। तो अब x की वैल्यू अपन को फाइंड करनी है, तो 80 × 150 अपॉन में 120 हो जाएगा, तो 120 हो जाएगा। अब ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा। अब ये 4 की टेबल से काटेंगे इसे, 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 होता है। अब ये फिर से 3 की टेबल से इसे काट देंगे, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 हो जाएगा। तो x की वैल्यू हो जाएगी अपनी क्या, 2 × 50, तो ये हो जाएगा 2 5 जा 10, तो 10 और ये 0 0, तो x की वैल्यू हो जाएगी अपनी 100, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्ट क्वेश्चन दिया हुआ है x अनुपात 12 = 4 अनुपात
48। तो इसे अपॉन में लिख लेंगे x अनुपात 12 बराबर 4/48। ये दिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई ये हो जाएगा, तो हो जाएगा x इंटू 48 बराबर 4/12 ये हो जाएगा। तो अब ये 48 इसके अपॉन में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा x बराबर 4/12/48। अपन को बड़ी टेबल नहीं आती है तो छोटी टेबल से भी काट सकते हैं, जैसे कि इसे 2 की टेबल से काटते हैं। ये काटेंगे 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8। इसे काटेंगे 2 6 जा 12। इसे फिर से 2 की टेबल से 2 1 जा 2 2 2 जा। इसे फिर से काटेंगे 2 3 जा। इसे काटेंगे 2 6 जा 12 और 2 2 जा। फिर से 2 से काटेंगे 2 1 जा और 2 3 जा। अब फिर से 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 3 1 जा 1। इसका x का आंसर, x की वैल्यू आ जाएगी 1, इसकी आ जाएगी 1। ये हो जाएगा इसमें ना इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है हमारा, यदि 3 संख्याएं सतत समानुपाती हों तो निम्न में से प्रत्येक में से x का मान ज्ञात कीजिए। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, x का मान ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं हमारा फॉर्मूला होता है इसका, तो सीधा सीधा तो ये होता है मध्य पद का स्क्वायर बराबर चरमों का गुणनफल। अब मध्य पद में जो दिया होगा उसका स्क्वायर कर देंगे और चरमों का गुणनफल कर देंगे। जो आखिरी में और पहले में दिए होते हैं वो चरम पद होते हैं, तो चरमों का गुणनफल कर देंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है 4, 12, x। तो इसमें मध्य पद कौन सा है, मध्य पद फॉर्मूले के हिसाब से चलेंगे। तो मध्य पद में दिया है 12, तो यानी कि 12 का स्क्वायर चढ़ा देंगे, बराबर का साइन लगाएंगे, चरमों का गुणनफल। अब चरमों का गुणनफल यानी कि ये दिया हुआ और ये हमारे चरम पद होते हैं। जो आखिरी वाले और पहला वाला होता है वो चरम होता है। तो 4 इंटू एक्स कर देंगे। अब 12 का स्क्वायर होता है 144, तो लिख देंगे 144। अब ये 4 अपॉन में आएगा, इस साइड से जाएगा तो इधर अपॉन में आ जाएगा 4/x। अब x की वैल्यू अपन को फाइंड करनी है, x का मान ज्ञात करना है अपन को। x का मान ज्ञात करेंगे तो इसे काटेंगे 2 की टेबल से 2 2 जा 2 7 जा 14 और 2 2 जा 4। अब फिर से 2 की टेबल से काटेंगे तो ये हो जाएगा अपना 2 3 जा 6 और 2 6 जा 12। तो ये हो जाएगा अपना x, ये 36 हो जाएगा अपना इसका आंसर। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 और ये 1 2 6 जा 12, ये हो जाएगा 36 इसका आंसर। 36 हो जाएगा x का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ x, 80, 15। तो हम जानते हैं मध्य पदों का स्क्वायर बराबर चरमों का गुणनफल, मध्य पद का स्क्वायर बराबर चरमों का गुणनफल। तो ठीक है, इसका करेंगे क्या, मध्य में क्या दिया हुआ 80, तो 80 लिख देंगे, 80 का स्क्वायर चढ़ा देंगे। ठीक है, 80 का स्क्वायर चढ़ा देंगे। अब चरमों का गुणनफल, चरम क्या होते हैं, पहला पद और आखिरी पद जो होते हैं चरम, तो लिखेंगे x गुणे 15, ये हो गया चरम। अब 80 का स्क्वायर क्या होता है, 8 का स्क्वायर होता है 64 और स्क्वायर में 2 जीरो हो जाएंगे तो 2 जीरो इधर आ जाएंगे और बराबर में आ जाएगा अपना क्या x, और ये 15 जाएगा इसके नीचे, तो जाएगा ये 15 नीचे आ गया। अब इसको काटेंगे अपन 5 की टेबल से, तो ये कटेगा अपना क्या 5 3 जा 15 और 5 1 जा 5 और इसका 1 कैरी जाएगा, तो 5 2 जा 10 और इस 10 के बाद फिर 4 बचेगा, 14 में से 4 जाएगा, 5 8 जा 40 और हो जाएगा ये 0। अब काटेंगे 3 की टेबल से, तो ये हो जाएगा अपना क्या कटपिट क्या है 80/3 ये आएगा। ठीक है, तो इसे काटेंगे जब अपन, तो ये हो जाएगा 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 कटेंगे। अब 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, अब 2 बचा तो 2 इस पे जाएगा, तो 3 6 जा 18, 3 6 जा 18 पॉइंट लगाएंगे। अब वैल्यू तो है नहीं, 3 6 जा 18 और फिर से जैसे 6 बार कटेगा, 3 6 जा 18 बार कटेगा, तो इसका हो जाएगा अपना 426.6, ये हो जाएगा अपनी x की वैल्यू, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है 4, x, 49। तो इसमें हम जानते हैं मध्य पद का स्क्वायर बराबर चरमों का गुणनफल ये होता है। तो मध्य पद दिया हुआ x, तो x का स्क्वायर चढ़ा देंगे
और चरमों का गुणनफल, चरम दिए हो क्या 4 और 49, तो लिख देंगे 4 इंटू 49 ये लिख देंगे। अब स्क्वायर किस चीज़ से इक्वल टू के उस साइड जाता है तो ये रूट चढ़ जाता है, तो इधर हो जाएगा x बराबर, अब इसका स्क्वायर इधर जाएगा इस साइड इक्वल टू के इस साइड जाएगा, तो 4 पे रूट चढ़ जाएगा गुणे में 49 पे रूट चढ़ जाएगा। ठीक है, 4 पे रूट चढ़ गया 49। अब 4 का रूट अगर खोलेंगे तो ये होता है 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होता है 4, तो हो जाएगा 2 इंटू 49 होता है 7 का, तो हो गया 7। अब 2 7 जा 14, तो हो जाएगा x की वैल्यू आ जाएगी अपनी निकल के 14, तो हो जाएगा ये क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा, प्रत्येक के लिए मध्य समानुपात ज्ञात कीजिए। अब हमें मध्य समानुपात ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये दिया हुआ है पहला क्वेश्चन 9 और 4 मध्य समानुपात, मध्य समानुपात तो रूट चढ़ा देंगे इसका अपन, तो 9 पे के ऊपर रूट चढ़ा देंगे और की जगह लगा देंगे इंटू, और फिर 4 के ऊपर रूट चढ़ा देंगे। ठीक है, इसे एक ब्रैकेट में भी लिख सकते हो, अलग अलग करके भी लिख सकते हो। अब रूट चढ़ाएंगे तो ये 3 किसका स्क्वायर होता है, 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, तो लिख देंगे 3 इंटू 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, तो लिख देंगे 2। अब 3 2 जा 6, तो हो जाएगा अपना 6 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है 2 और 8 मध्य समानुपात, मध्य समानुपात निकालेंगे तो 2 गुणा 8, इसे एक रूट में चढ़ा देंगे इसका। ठीक है, तो अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 8 करेंगे तो हो जाएगा रूट में 16, 2 8 जा 16 होता है। अब 16 किसका स्क्वायर होता है, 16 होता है 4 का, तो ये हो जाएगा अपना 4 इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 16 और 36, 16 और 36 दिया हुआ है, तो इसको लिख देंगे, क्या लिखेंगे 16 रूट में इंटू रूट में 36 ये लिख देंगे। और फिर 16 किसका स्क्वायर होता है, 16 होता है 4 का, इंटू लगा देंगे, इंटू की जगह इंटू लगाएं, 36 होता है 6 6 36, 6 का स्क्वायर होता है 36, तो 36 लिख दें। अब इन दोनों का अपन जब मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू 6 करेंगे तो हो जाएगा 24, तो 24 हो जाएगा अपने इस क्वेश्चन का आंसर। ऐसे इसमें आगे बढ़ेंगे। आगे दिया हुआ है 2 और 32, तो 2 और 32 को रूट में लिख देंगे, 2 इंटू 32 को रूट में लिख देंगे। ठीक है, 2 इंटू 32 का जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा रूट में 64। अब 64 किसका स्क्वायर होता है, 64 होता है अपना 8 का स्क्वायर, 8 8 जा 64, तो हो जाएगा 8 इसका आंसर। नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन ये हमारा दिया हुआ है, ये बचत तथा आमदनी का अनुपात 2:5 है। यदि बचत 1200 प्रति माह हो तो व्यय का आय से अनुपात ज्ञात कीजिए। अब हमें व्यय का आय से अनुपात ज्ञात करना है, तो हमारा पहला अनुपात क्या दिया है, पहला दिया हुआ है 2/5, तो लिख देंगे 2/5 बचत तथा आमदनी, ये बचत है ये आमदनी है, तो बचत अपॉन आमदनी लिख दी। बराबर में क्या दिया हुआ है 1200, तो लिख देंगे 1200, और प्रति माह को कर देंगे अपॉन में, प्रति माह की दिए रुपए प्रति माह हो तो व्यय का आय से अनुपात, व्यय का आय से अनुपात, तो इधर मान लेंगे x। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे वैसे ही, तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे और इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, तो ये हो जाएगा क्या 2 इंटू एक्स बराबर 1200 इंटू 5, ये हो जाएगा, तो x इधर आ जाएगा और ये 1200 गुणे 5 अपॉन 2 करा देंगे। अब ये 2 की टेबल से इसे काट देंगे, 2 बन जा 2 और 2 6 जा 12, तो जी 600 हो जाएगा। अब जब इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा 600 गुणे 5, 5 6 जा होता है 30, तो x की वैल्यू आ गई अपनी 3000। ये हो गया अपना इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 6वां हमारा दिया हुआ है, सोनू तथा मोनू की आयु में के बीच अनुपात 2:5 है। यदि सोनू की आयु 8 वर्ष है, सोनू की आयु 8 वर्ष है हो 8 वर्ष हो तो मोनू की आयु क्या है। अब मोनू की आयु हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो मोनू की आयु x मान लेंगे। मोनू की आयु तथा दोनों की आयु के योग का
अनुपात भी ज्ञात कीजिए। अब हमें इसका फिर बाद में अनुपात भी निकालना है, तो अपन करेंगे क्या, पहला दिया हुआ अपना अनुपात, तो अनुपात लिख लेंगे सोनू और मोनू का, दिया हुआ है 2/5, ये दोनों का अनुपात दिया हुआ है। बराबर में लिखेंगे सोनू की आयु दी हुई है 8, तो 8 लिख देंगे। अब मोनू का आयु अपन को निकालनी है तो वो जाएगी x। अब इसका कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 2x बराबर 5 × 8 हो जाएगा। ठीक है, 2x बराबर 5 × तो x की वैल्यू निकालेंगे। अब जी गुणा में इस साइड जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो 5 × 8/2, 2 का इसके डिवाइड करें, 2 4 जा 8 हो जाएगा, तो x की वैल्यू निकल के आ जाएगी अपनी 5 × 4, यानी कि x की वैल्यू आ गई 20। तो ये हो गई अपनी आयु किसकी, ये निकल के आ गई अपनी मोनू की आयु, तो ये लिख देंगे अपन मोनू की आयु निकल के आ गई इसकी। ठीक है, अब इसमें पूछा है मोनू की आयु तथा दोनों की आयु। मोनू की आयु लिख देंगे, मोनू की आयु क्या है, मोनू की आयु 20 तथा दोनों की आयु, अब दोनों की आयु, दोनों की आयु, दोनों की आयु यानी कि एक की दी हुई थी कितनी, एक की ये सोनू की दी हुई थी 8 और मोनू की तो अपन ने निकाल ली 20, तो हो जाएगी दोनों की आयु का योग प्लस 20, ये हो गई दोनों की आयु का योग हो गया। ठीक है, का अनुपात भी ज्ञात कीजिए। अब अनुपात होता है बरा अपॉन, तो यानी कि 20 अपॉन जो हो जाए मोनू की आयु, ये लिखी मोनू की आयु तथा दोनों की आयु। अब दोनों की आयु यानी एक की आयु 8 दी थी, दूसरे की आयु दी थी 20, दोनों की आयु का अनुपात ज्ञात करना है। अनुपात जी ऐसे ज्ञात होएगा, तो इसे ऐड कर देंगे, तो 20/28। अब इसे काट देंगे इसे, तो ये कट जाएगा, अपने कटने पे आ जाएगा तो 7, इधर आ जाएगा 5, यानी कि इसे अनुपात में लिख देंगे 5:7। तो ये हो जाएगा अपना इस वाले क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट 7वां दिया हुआ है, पास हुए विद्यार्थियों का फेल हुए विद्यार्थियों से अनुपात 7:4 है। यदि फेल हुए विद्यार्थियों की संख्या 240 हो तो पास हुए विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें संख्या दोनों की पास हुए विद्यार्थियों की ज्ञात करनी है, तो ये करेंगे पास और नीचे लिख देंगे अपॉन में फेल, ये अनुपात में हो जाएगा। ठीक है, तो इसे लिखेंगे क्या, पास हुए विद्यार्थियों का फेल हुए विद्यार्थियों से, तो पास हुए विद्यार्थी कितने हैं 7, तो हो जाएगा 7 अपॉन फेल कितने हैं 4, तो 4 हो जाएगा। बराबर में लगा देंगे। अब ये लिखा हुआ है विद्यार्थियों की संख्या 24 हो तो पास हुए विद्यार्थियों की, यदि फेल हुए विद्यार्थियों की, फेल वाली नीचे लाइन है तो अपॉन में हो जाएगा 240। ये तो फेल हुए विद्यार्थियों की लाइन चल रही, तो फेल हुए विद्यार्थियों की लाइन होगी। ठीक है, और पूछा है तो पास हुए विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब हमें पास हुए विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करनी है, तो वो हो जाएगा x अपना। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, वही क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसका इससे, तो ये हो जाएगा अपना 7 × 24 240 है, और ये हो जाएगा 4 × x, ये हो जाएगा। अब ये 4 इसका अपॉन में आ जाएगा, 7 × 24 240/4 = x, तो 4 से जो कटेगा तो ये कट जाएगा 6 टाइम, तो ये हो जाएगा 60। अब इसका मल्टीप्लाई जब होएगा तो 7 × 60 जब होएगा तो अपनी x की वैल्यू निकल के आ जाएगी 420, ये अपनी x की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 8वां, किसी पार्क के स्कूटरों तथा कारों की संख्या का अनुपात 4:5 है। यदि कारों की संख्या 40 हो तो पार्क में वाहनों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। अब हमें वाहनों की कुल संख्या ज्ञात करनी है, यानी कि हमें पहला दिया है स्कूटर और कार, तो पहले लिख लेंगे स्कूटर दिया हुआ है तो स्कूटर लिखेंगे, स्कूटरों और कारों। स्कूटरों की संख्या कितनी दी है अनुपात में, ये दी है 4 अपॉन
और कार की दी है 5, तो ये लिख लिया। अब बराबर का साइन लगाएंगे। है यदि कारों की संख्या 40, अब कार के नीचे लिख दे तो अपन में आ जाएगा 40, ठीक है। तो पार्किंग में वाहनों की कुल संख्या, अब वाहनों की कुल संख्या निकालनी है, कुल वाहन कितने हो तो ऊपर मान लेंगे अपन x, अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे। और ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा अपना 4 × 40 बराबर 5 × x। अब जो 40 × 4/5 हो जाएगा बराबर में x, तो 5 8 जा 40 होता है, तो 8 × 4/8 होएगा। तो ये हो जाएगा अपना 4 × 8 हो जाएगा 32, ये x की वैल्यू निकल के आ जाएगी 32। अब उसमें पूछा है कुल, ये पूछा है कुल संख्या ज्ञात कीजिए। कुल तो लिखेंगे अपन यहाँ पे कुल संख्या दी हुई है कितनी, कुल संख्या दी हुई थी अपनी कितने, ये निकल के आया था 32, तो लिख देंगे 32 प्लस ये दी हुई थी 40, यानी कारों की संख्या तो निकल गई 40। ये आ गई कितनी, ये पार्कों में वाहनों की संख्या 32 आ गई और ये कारों की संख्या आ गई थी 40, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा अपना 72। ये वाहन आ जाएंगे, वाहन ये निकल के आ जाएगा अपने वाहन, पार्क के वाहन पूरे आ जाएंगे निकल के 72 वाहन, ये हो जाएगा आंसर। धन्यवाद विद्यार्थियों, अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कीजिए। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। धन्यवाद।